नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है कि पीएम ग्रामीण आवास योजना में वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो आज का मैं ये वीडियो इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूं। पूरा आपको A to Z जानकारी दूंगा कि ग्रामीण आवास योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँ कि आप खुद से ग्रामीण आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। पहला सवाल तो ये हो गया जवाब। और दूसरी मैं बात करूं, ऑनलाइन ही किया जाता है बट आपके द्वारा नहीं, या तो आप किसी ई मित्र या सेक्रेटरी या ब्लॉक स्तर के अधिकारी से करा सकते हैं। आज हम पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे कि अगर आपके घर कच्चा है और आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी दी जाए, आपको आवास दिया जाए, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी और सटीक मिलेगी। तो सबसे पहले ये आवास योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास कच्चा मकान है, उनके घर पर कच्ची छत बनी हुई है या टीन रखी है या झोपड़ी में वो रहते हैं, उनके लिए आवास योजना है। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या हुआ, मैंने गांव में दोस्तों अभी बरसात 3-4 महीने जब पहले हुई तो घर किसी व्यक्ति के गिर गए, काफ़ी लोगों के गिर गए। तो उनको क्या होता है, जब आप घर गिर जाता है कच्चा घर, तो उसका फोटो लेकर आप अपने जो भी आपके यहाँ का लेखपाल होता है उसको अगर भेजते हैं तो सरकार की तरफ से आपको लगभग 3 से 32 हज़ार रुपये पन्नी जो आती है मार्केट में उसको खरीदने के लिए दिया जाता है, इससे बरसात वो अपना काट सके। अब उन्हीं व्यक्तियों को, उनके घर तो गिर गए, उनको आवश्यकता है मकान की, और वो इतने गरीब हैं कि वो खुद से मकान नहीं बनवा सकते हैं, तो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है। तो उन्हीं का मैंने दोस्तों एक आवेदन करने का पूरा प्रोसीजर तैयार किया, फॉर्मेट तैयार किया है। उनकी मेरे पास फाइल भी है और इस फाइल में उन सभी के दस्तावेज उपलब्ध हैं। क्या क्या दस्तावेज लगे हैं, उन सभी दस्तावेज को आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना क्लियर करना चाहूँ कि आवास योजना का खुद से आपको फॉर्म नहीं भरना होगा, ना तो इसकी साइट होती है खुद से भरने के लिए। आपको एक फाइल तैयार करनी होगी। इस फाइल में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो हम आपकी क्लियर करना चाहते हैं। तो ज़्यादा और डिटेल चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अभी मैं बताऊंगा वहाँ पर भी कैसे करना है वगैरह। अभी मैं फाइल की बात कर लेता हूँ, फाइल आपको कैसे कंप्लीट करानी है। तो सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म होना चाहिए आपके पास। अब ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, मैं अभी आपको बताऊंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आप वीडियो पूरा देख लीजिए, मैं फॉर्म डाउनलोड करना आपको बता दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या ये फॉर्म आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अपना ई मित्र जो कंप्यूटर ऑपरेटर आपके ग्राम पंचायत स्तर पर बैठते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है फॉर्म रखें। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता है तो आप तहसील लेवल से ले सकते हैं, सेक्रेटरी से ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए। मेरे पास एक फॉर्म है और लगभग 2 पेज का फॉर्म है, उसको एक भरना है, उसकी डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसके बाद अब आपके पास जो दूसरा सबसे अहम दस्तावेज है वो इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र है। क्योंकि अगर आपकी आय प्रमाण पत्र कम नहीं होगी तो जाहिर सी बात आप गरीब नहीं होंगे और आपको मकान नहीं मिलेगा। तो आपको आय प्रमाण पत्र एक बहुत ही अहम दस्तावेज है जो बनवाना होगा। इसके बाद आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए जिसके नाम भी आप आवेदन करना चाहते हैं, और परिवार का राशन कार्ड जिसमें सभी परिवार के लोग चिन्हित हों। आपका आधार हो गया और आय प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया। इसके बाद जो अन्य दस्तावेज, बहुत ही अहम दस्तावेज है, वो बैंक खाता है जिसमें आपको सरकार पैसा भेजेगी। वो बैंक खाता होना चाहिए और वो बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अन्य दस्तावेज भी दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड भी मांगा जा सकता है, या जमीन की फोटो वगैरह भी मांगी मकान की फोटो भी आपको यहाँ अपलोड करनी है, मतलब कि देनी है। आपका जो कच्चा मकान होगा, गिर गया होगा, उसके आगे आप खड़े हो जाइए जिसका भी मकान हो, और इसके बाद एक फोटो क्लिक कर लीजिए। वो फोटो आप बनवा लीजिए बाहर से कहीं पर भी, और उस फोटो को भी दस्तावेज के साथ लगाना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो गए वो सबसे पहले तो आपका फॉर्म हो गया, इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया, इसके बाद राशन कार्ड हो गया, वोटर का आईडी होगी, और इसके बाद जो जमीन के साथ आपने फोटो खिंचाया है वो हो गया। इतने दस्तावेज को एक आपको फाइल बना लेनी है, फाइल टाइप की। इसके बाद जो फॉर्म आपके पास है उसको भरना है। कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ से मिले वो मैं बता देता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसीजर भी अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और आवास योजना का और ज्यादा डिटेल आप कैसे जान सकते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों अपने ब्राउजर, मोबाइल फोन या लैपटॉप पर आना है, आपको लिखना है पीएम आवास योजना ग्रामीण और इसके बाद झागड़े न्यूज जरूर लिख देना है। जैसे लिखेंगे तो आपके सामने पहला ही वेबसाइट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों मैंने A to Z जानकारी और भी दी है, जो मैंने बताया उसको यहाँ पर लिखा है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दोस्तों मैंने दी है आवास योजना के तहत ग्रामीण के, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ लें। रही बात फॉर्म कैसे डाउनलोड करना, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे जैसा कि मैंने बताया आपको लिखना होगा पीएम आवास योजना ग्रामीण, उसके बाद झागड़े न्यूज लिखेंगे तब यहाँ पर आप आएंगे। इसके बाद देखिए डाउनलोड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फॉर्म PDF देख सकते हैं। क्लिक हेयर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्मेट है फॉर्म का, इस टाइप का दोस्तों आपको फॉर्म मिलेगा। अब मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ये फॉर्म दोस्तों समय समय पर चेंज होता रहता है। हो सकता है आपके जो जिला है जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां पर फॉर्म का फॉर्मेट कुछ अलग हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने ग्राम पंचायत लेवल से ही फॉर्म कलेक्ट करें। आप ई-मित्र से कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से कर सकते हैं, सेक्रेटरी से कर सकते हैं, तहसील से कर सकते हैं। तो वहां का जो फॉर्मेट होगा आपको उस फॉर्मेट में आवास योजना का फॉर्म मिलेगा। मैं बिल्कुल यही गुजारिश करूंगा तब आप इस फॉर्म को भरें। अगर आपको नहीं मिलता है तब आप इस फॉर्म का उपयोग करें जो मैंने आपको डाउनलोड करना बताया है। अब इसको भरना बहुत ही आसान है, जो चीजें आपसे मांगी गई वो सारा भर देना है डिटेल। अब इसको कैसे आवेदन करना है तो देखिएगा, फॉर्म आपकी फाइल रेडी है। अब इस फाइल को आप सबसे पहले अपने जो ग्राम पंचायत में आपके ई-मित्र बैठता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है, उससे बोलिएगा, जाइएगा वहां पर, उससे बोलिएगा कि मेरा आवास योजना का फॉर्म आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। हो सकता है बंदा कर दे, बट ये भी हो सकता है कि ना करे, दोनों कंडीशन है। वो बोल सकता है कि अभी आवास योजना की साइट नहीं चल रही है। अब दोस्तों ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सरकार हमेशा ऑनलाइन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करती है। तो आपको फॉर्म फाइल तैयार करने के बाद आप पता करते रहें समय समय पर कि कब आवास योजना की आपकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है चालू होगा, तब आप ग्रामीण अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर उसे ऑनलाइन वहां से करा पाएंगे। इसके बाद अगर वो नहीं सुन रहा है, आपकी उससे नहीं बनती है, तो आप अपने सचिव जो सेक्रेटरी होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि सर मेरी फाइल कंप्लीट है और मेरा बरसात में घर गिर गया था, उनको जानकारी होगी, अगर आपने फोटो वगैरह डाली होगी, अगर आपका पैसा आया होगा और मुझे आवास योजना के लिए अप्लाई करवाना है, तो वो अपने उनके पास ID पासवर्ड होता है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप अपने ब्लॉक स्तर पर उनसे उच्च अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि सेक्रेटरी ही डिपेंड करता, मेन होता है ग्रामीण आवास योजना में, तो आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, उनके टच में रहिएगा और जब भी वेबसाइट ओपन हो आप आसानी से उसे आवेदन करवा सकते हैं। उन्हीं के लेवल से, उन्हीं के ID से ही लॉगिन होगा दोस्तों, आवेदन होगा, आप नहीं कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया ग्रामीण एरिया का। अब जब आवेदन आपका हो जाएगा, इसके बाद अलग अलग स्टेज पर उसका वेरिफिकेशन होता है। पहले ग्राम पंचायत लेवल पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, जिले स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है और फिर आपको उसका पूरा जो भी प्रोसीजर है, पैसा वगैरह है, दिया जाता है। इसमें दोस्तों समय लगता है 6 से 1 साल तक का समय लगता है। काफी लोगों को मैंने देखा 1-1 साल हो गए और इसके बाद उनका प्रोसीजर है। हाँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बट आएगा, ये कंफर्म है अगर आप एलिजिबल हैं। तो ये एक ग्रामीण एरिया के लिए बहुत बेहतरीन और सटीक मैं जानकारी लेकर आया था। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। कोई भी डाउट है और आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मुझे एक वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर एक नया वीडियो क्रिएट कर देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी, आपको A to Z जानकारी समझ में आ गई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आवेदन करना होता है और सारा डिटेल A to Z जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी अगर हमारी तरफ से कोई भी मिस्टेक हुई है या आपको कुछ जानकारी सटीक नहीं मिल पाई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऐसी लगातार अपडेट देता रहता हूँ। तो हेल्प हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, आपको लगातार अपडेट यहाँ पर इन सभी से मिलता रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।